झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास का आज सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है। इस बार राजधानी रांची के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि देख ली बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर किस तरह से रघुवर दास का स्वागत के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम तरह के जो आदिवासी कल्चर है वो यहाँ पे दिखाया और दर्शाया जा रहा है। यानी अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे। उसके बाद तमाम जो पार्टी के नेता है उनके स्वागत करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि उनके स्वागत में पिछले आधा घंटा से यहाँ पे दर्शकों का लंबी कतारें लगी हुई है और यहाँ पे तरह तरह के ढोल बाजे नगाड़े यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से उनके स्वागत में। और उसके बाद अगर हम इधर क्षेत्र की बात करें तो इधर देख सकते हैं नेताओं की कतारें। ये सब वही नेता है जो रघुवर दास के चाहने वाले हैं और एक बार फिर से झारखंड में उम्मीद कर रहे हैं कि रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में अगर वापसी हो रही है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी मजबूत होगी। आने वाले 5 सालों में जिस तरह से पार्टी का संस्था अभियान जारी और ऐसे में 2029 में झारखंड में अगर फिर से विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले ही बीजेपी अपनी तैयारी में लग गई है और ऐसे में रघुवर दास जब एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानिए कि आने वाले दिनों में पार्टी का जो स्थिति है काफी मजबूत होगा। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमाल खान और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जुड़ते हैं, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है, फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी में पुराना रंग देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि इतना लंबा अनुभव है श्री रघुवर दास जी का। 2 बार बीजेपी के प्रदेश झारखंड के अध्यक्ष बने हैं, मंत्री कई बार बने हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, गवर्नर बने हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 बार बने हैं। इतना लंबा अनुभव, इतना कद के नेता, आखिर कोई कारण है केंद्रीय नेतृत्व को कि राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय राजनीति में सहयोग लेने का काम किया है और आज उनका ज्वाइनिंग है। हमको लगता है कि झारखंड के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं और जब वो आए उनका काफिला आएगा तो आप लगेगा कि कितना कार्यकर्ताओं में झारखंड के उत्साह है। अब रहा सवाल की उनका नेतृत्व का, तो ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। राष्ट्रीय पार्टी हमारी है, अब केंद्रीय नेतृत्व केंद्र में उपयोग करती है या आपका राज्य में उपयोग करती है, ये केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर है। आपको नहीं लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लिया थोड़ा बाद में लिया है? अगर पहले लेते तो शायद 2024 का चुनाव का जो परिणाम था कुछ और ही होता। सब लेट ही सही, लेकिन आए। अब आपका आने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार सावधान हो जाए। हम विपक्ष में हैं और सकारात्मक रूप से विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएंगे और जहाँ जरूरत होगी तो याचना नहीं, अब रन होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। आपके रघुवर दास के कार्य करने का काफी पुराना अनुभव रहा है, कई मंचों पर आपने उनका साझा किया है। ऐसे में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि अब तो नया संगठन का भी चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, जिला के अध्यक्ष भी बनेंगे और मंडल समिति भी बनेगी, बूथ समिति। तो हमारा सदस्य अभियान जारी है। 14 जनवरी तक प्राथमिक सदस्य बनाएंगे और 14 के बाद 15 से सक्रिय सदस्य की प्रक्रिया होगी। फिर स्थानीय समिति, मंडल समिति, जिला समिति, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और फिर से रघुवर दास की वापसी आ रहे हैं, राजनीति में भौकाल मचेगा। देखिए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इससे साफ जाहिर है कि रघुवर दास जी के आने से झारखंड में एक नया माहौल तैयार होगा। उनके मुख्यमंत्री काल में या प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी
कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है, तो सभी कार्यकर्ता काली बाबू बधाई हो। तो मैं प्रदेश का मोर्चे का अध्यक्ष था नया वर्ष और मैंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया था, चाहे वो संगठन में रहे या सरकार में रहे। इसलिए सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, रघुवर जी से काफी खुश है और कार्यकर्ता हम लोग उनके आने से काफी उत्साहित है। कार्यकर्ताओं की एक लंबी डिमांड थी कि रघुवर दास को राजनीति में वापस आना चाहिए, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है और रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं। क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं। देखिए, रघुवर जी जमीन के कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता के दुख तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि वो नीचे स्तर से संगठन को मजबूत किए हैं और उस संगठन को मजबूत करते हुए दो बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में ही सरकार बनी और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उन मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी काम किए और उनका मुख्यमंत्रित्व काल ही ऐसा था जो पूरे 5 साल पूरे टर्म उन्होंने कार्य किया और उसके बाद उनको पार्टी हाईकमान की ओर से उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल बनाया गया और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया कुछ कारणों से और पुनः पार्टी में उन्हें सक्रिय रूप से वापसी हो रही है। क्या लगता है केंद्रीय नेतृत्व क्या जिम्मेवारी दे सकती है झारखंड में या फिर केंद्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय को ही जिसे भी जो दायित्व दिया जाता है वो लोग स्वीकार करते हैं। तो जो भी हाईकमान का निर्णय होगा, हमको लगता है माननीय रघुवर दास जी उसको स्वीकार करेंगे और बखूबी उसको निभाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि हाईकमान का निर्णय बहुत लेट हुआ है, ये थोड़ा पहले ले लेना चाहिए चुनाव से पहले? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है और अभी जो वर्तमान जो चुनाव खत्म हुआ, ये चुनाव खत्म हो गया। उस समय वो माननीय रघुवर दास जी राज्यपाल थे और किसी कारण से उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और पुनः उन्हें सक्रिय राजनीति में वो आना चाह रहे हैं और आ रहे हैं। झारखंड के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है कहीं न कहीं कभी महसूस कर रहे थे कि रघुवर दास राजनीति से दूर है। ऐसे में कार्यकर्ता जो चाह रहे थे कि एक बार फिर से रघुवर दास की राजनीति वापसी। बेशक कोई शक नहीं, उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी झारखंड संगठन में काफी फर्क पड़ा था, मगर उनकी वापसी हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उनके आने से यहाँ के कार्यकर्ता, खासकर पुराने कार्यकर्ता जो कि किसी कारणवश संगठन में जिन पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, वो सब तो बहुत खुश है क्योंकि रघुवर दास जी कार्यकर्ता को जानते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से और वो सभी को समेट कर लेकर चलते हैं। उनका जो पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, रघुवर दास जी ने इस नारे को चरितार्थ किया था, सबको लेकर चलना, सबके लिए काम आना। इनका जो मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल था, इन्होंने किसी तरह कोई भेदभाव नहीं किया, सभी के लिए झारखंड सरकार की योजना थी, केंद्र सरकार की योजना थी, सबके लिए इन्होंने काम किया। क्या लगता है कि झारखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो कमियां थी पूरा हो रही है? नो डाउट, इसीलिए तो कार्यकर्ता उत्साहित है। उनके आने से झारखंड के कार्यकर्ता बहुत ही खुश है। अब देखिए, उनको पार्टी नेतृत्व क्या जिम्मेदारी देती है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, मगर हम लोग भी काफी खुश है उनके आने से। झारखंड में जब रघुवर दास की वापसी हो रही थी और जब उड़ीसा से गवर्नर थे और उन्होंने जब इस्तीफा दिया था और जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए ढोल बाजे नगाड़े के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और जो हुजूम देखने को मिला था वो काफी लंबा था। झारखंड में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब रघुवर दास सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, तो ये महसूस हुआ कि उनकी रघुवर दास की वजूद क्या है झारखंड के राजनीति में। यही लिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए थे, देखने स्वागत कर रहे थे और तमाम कार्यकर्ताओं में ये खुशियां थी कि कहीं न कहीं बार फिर से रघुवर दास की सक्रिय राजनीति को वापसी है। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए किस तरह से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे लंबी भीड़ लगे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। रघुवर दास की राजनीति करने के समय जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद है और जो यंग कार्यकर्ता है, जो युवा कार्यकर्ता है, वो भी रघुवर दास के यहाँ स्वागत करने के लिए आए। तो तमाम ऐसे लोग चाह रहे हैं कि रघुवर दास की अब सक्रिय राजनीति में वापसी हो रही है, तो कहीं न कहीं
पार्टी के अंदर जो कमियां है वो पूरा होगी। क्या लग रहा है रघुवर दास की आने से पार्टी में जो कमियां तो पूरा हो जाएगी? बहुत बुरा हो पाएगी। और रघुवर दास के आने से कहीं ना कहीं हम लोग में जोश और ताकत, नई ऊर्जा मिली है। और जो अभी क्राइम करने का जिसका हिम्मत बढ़ गया है उसके अंदर हिम्मत कम हो जाएगा और क्राइम करने का ताकत उन लोगों के पास खत्म हो जाएगा। जिस तरह से हेमंत सरकार में क्राइम बहुत बढ़ गया है, बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन रघुवर दास कोनो मुख्यमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, तो क्राइम को खत्म करेंगे। लेकिन जनता का डिमांड भी रघुवर दास था। जनता का भी डिमांड रघुवर दास का रहा है कि रघुवर दास पार्टी में वापस आए, और जो कि आ गए हैं, ये उनका आने से डर का माहौल बन गया कि जो क्राइम कर रहा है उसके अंदर, सिर्फ पार्टी में अंदर आने से। तो सिर्फ क्राइम रोकने के लिए रघुवर दास आ रहे हैं, संगठन को मजबूत कर संगठन को मजबूती मिल गई है, उनका आने से ही मजबूती मिल गई है। संगठन कैसे चलेगी, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से वो बहुत मजबूत कर देगी संगठन को। आने के साथ ही सबको ये महसूस होने लगा है कि हमारा संगठन मजबूत हो गया है, और कहीं न कहीं विपक्ष में डर का माहौल बन गया है। तो युवा कार्यकर्ता भी चाह रहे थे कि रघुवर दास को एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी हो। रघुवर दास को आने में अभी थोड़ा यहाँ पर वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ता तमाम प्रदेश कार्यालय में पहले से पहुंच चुके हैं, और कहीं न कहीं ढोल बाजे नगाड़े के साथ उनका स्वागत के लिए रास्ते पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब रघुवर दास आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। इस खबर के लिए यही तक सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।